तो आज ये क्लियर कर देते हैं। ये बात अगर ढंग से क्लियर हो जाए, जिसे कहते हैं डाउट, तो डाउट को क्लियर आज मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। तो भाई सिचुएशन ऐसी है कि आप सभी या फिर बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इन्हें $100,000 कर्ज उतारनी है और $100,000 और चाहिए, यानी टोटल $200,000 का गैप है। और साथ में साथ डाउट भी है कि ये $200,000 का जो गैप है ये तय कैसे कर पाएंगी। बट यहाँ पे काम ये नहीं करना है कि $200,000 का गैप फिल करना है। यहाँ पे आज हम काम करेंगे, एक्चुअली तुम्हें हमारी ज़रूरत भी नहीं है, तुम ये काम खुद ही कर सकते हो अपने डाउट को हटा के मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में ले आने का। लेकिन चलो आज हम हेल्प करेंगे तुम्हारी। तो ये बात समझनी होगी, ये 200,000 का जो गैप है, ये गैप पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है अपने डाउट को हटाने पे, यानी डाउट खत्म करने के लिए। यानी आपका मैनिफेस्टेशन इसके लिए नहीं हो रहा है कि आपको गैप खत्म करनी है। आप जब तक उस गैप पे फोकस्ड रहोगे वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं आएगी, और आप इसके बारे में सोचते रहोगे और आपको लगेगा कि ये जो मैं डाउट कर रही हूँ इसके कारण मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं आ रही है, तो ये जो मेरा गेम है ये डाउट बिगाड़ रहा है। जबकि मैं बोलना चाहूँगी कि आपको जो ये डाउट आ रहा है ये इंडिकेशन है कि आप अपना गेम खुद खराब कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन का। तो भाई मैनिफेस्टेशन होगा कैसे? मैनिफेस्टेशन करने का मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए उस पर फोकस्ड रहो। मैनिफेस्टेशन करने का मतलब ये है कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए उसके नहीं होने के कारण जो डाउट क्रिएट हो रहा है उसको किस तरीके से एलिमिनेट कर सको, कम कर सको, उसका रेजिस्टेंस खत्म कर सको अपनी लाइफ में, ताकि जो चाहिए वो आ जाए। जनरली लोग कहते हैं कि जो चाहिए उस पर फोकस कैसे नहीं रहेंगे, और जनरली होता क्या है कि आप उस पर फोकस्ड रह के उसका रेजिस्टेंस और बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप उस पर इस तरीके से वाइब्रेशनली फोकस्ड हो कि वो चीज आपकी लाइफ में नहीं है, यानी आप उसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस दे रहे हो। और थोड़ी देर उस पर फोकस करने के बाद चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब नहीं आ रहा है, नहीं है नहीं है नहीं है, और फिर साथ में होने लगता है डाउट कि ये कभी होगा भी कि नहीं होगा। और जिस दिन डाउट आ जाता है उस दिन आपका मैनिफेस्टेशन आपसे कोसों दूर चला जाता है। लेकिन ये डाउट पे जब तुम काम करने लगोगे, यानी फोकस हटाओ, फोकस शिफ्ट करो दूसरी चीज़ों पे फोकस करो जो तुमको एक्चुअली अच्छे वाइब्रेशन में लाना होता है, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिस करनी होती है। एक दिन में विश किया और उसके ऊपर से डाउट हटाने का जो प्रोसेस है नहीं अकॉम्प्लिश कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आदत है डाउट करने की। तो डाउट एलिमिनेट करने पे फोकस करो, ना कि वो चीज़ कैसे आएगी उस पर फोकस करो। तुम मैनिफेस्टेशन के लिए जब आस्क करते हो तो वो ऑटोमेटिकली गिवन हो जाता है, लेकिन उस वक्त तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है नहीं आने का। तो जब वो ऑटोमेटिकली गिवन है, लेकिन वो गिवन कहाँ है? वाइब्रेशन में। तो तुमको वाइब्रेशन के स्पीड में आना होगा उसको फिजिकल मैनिफेस्टेशन के रूप में लाने के लिए। तो आज अगर तुम फोकस्ड हो, नहीं आ रहा पे या नहीं आया है, या इस चीज का एहसास भी है कि तुम्हें वो चीज अभी तक नहीं मिली है, और साथ में साथ डाउट भी क्रिएट हो रहा है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो तुम्हारा वाइब्रेशनल स्पीड उस वॉर्टेक्स के स्पीड से मैच करेगा ही नहीं। तो कोशिश ये करनी है कि डाउट खत्म करनी है। डाउट खत्म करने के लिए फोकस करने की एबिलिटी प्रैक्टिस करनी होगी उन चीजों पे जिससे रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। जब तुम ऐसे चीजों पे फोकस करोगे कि तुम रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे हो उस चीज को लेके, तो देखोगे धीरे धीरे तुम्हें इस चीज की आदत हो जाएगी और वो तुम्हारा सेकंड नेचर बन जाएगा
कि तुम वेलबीइंग पे ही फोकस करोगे, तब तुम कुछ भी मांगोगे तो तुमको उसको मांगने के लिए 50 बार उस पर फोकस करने की आदत छूटने लग जाएगी, क्योंकि तुम्हें फिर अपने क्रिएटर होने का एहसास हो जाएगा। तुम्हें ये पता होगा कि व्हेन यू आस्क इट इज ऑलवेज गिवन, तो डाउट कभी क्रीप इन ही नहीं करेगा। लेकिन ये चीजें प्रैक्टिस करनी होती है। फोकस करो उन चीजों पे जो इजी है फोकस करने के लिए, और तब देखो डाउट को खत्म होने पे। इब्राहिम, अगर आप थोड़ी सी चीजें बता देते कि जैसे कभी ऐसा हो कि डाउट मन में उगे या आए, तो क्या करे ऐसा कि डाउट चला जाए मेरी लाइफ से। यानी जब कुछ चाहिए तो डाउट हो जाता है कभी कभी, तो उस वक्त ऐसा क्या करे कि डाउट खत्म हो जाए मेरे एक्सपीरियंस से। देखो, जब डाउट आए तो वो वक्त नहीं है डाउट खत्म करने का। ये तो वही बात कह रहे हो कि इब्राहिम, मैं पैराशूट से खुद को खोल के नीचे गिर रहा हूं, बताओ मैं कैसे बचूंगा। मैं कहूंगा कुछ नहीं बचोगे, थोड़ी देर में लाइफ खत्म हो जाएगी, बस चिल मारो। वही मैं कह रही हूं, जब डाउट हो चुका है तो उस वक्त डाउट को खत्म करने की कोशिश बेकार है। डाउट खत्म करना है तो पहले डाउट पे काम करो, डाउट स्टार्ट होने से पहले काम करो। और डाउट स्टार्ट होने से पहले काम किस तरीके से करोगे? डाउट स्टार्ट होने से पहले काम करने का मतलब ये है कि एविडेंस ढूंढो, क्या क्या चीज तुम्हारी लाइफ में वर्कआउट कर रही है। एविडेंस ढूंढो, कहां कहां वेलबीइंग तुम्हें पता चल रही है। फोकस करो उन चीजों पे जो इजी है फोकस करने के लिए। एस्टर एक दिन एक क्लाइंट से फोन पे बात कर रही थी, और बहुत, वो जो क्लाइंट थी उसकी, वो बिल्कुल ही दूर थी अलाइनमेंट से। उसे लग रहा था कि किस तरीके से मैं इब्राहिम से ये पूछ लूं कि ऐसा कोई मैजिक फॉर्मूला इब्राहिम बता दे कि मैं बस उसको पालूं और अपनी लाइफ में जहां पहुंचना चाहती हूं 10 घंटों मिनटों में पहुंच जाऊं। अब चूंकि हम तो तुम्हें सिखाते हैं आर्ट ऑफ डेलिब्रेट क्रिएटर, यानी तुम डेलिब्रेट क्रिएटर कैसे बनोगे वो सिखाते हैं, ना कि तुम्हें कोई टोना टोटका सिखा रहा है। तो एस्टर उसको बार बार वही चीजें रिपीट कर रही थी कि फोकस करो इन चीजों पे, फोकस करो। और उस लेडी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बता रही है। वो उसको बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि ये क्या बोल रही है, क्योंकि उससे डेलिब्रेट क्रिएटर क्या है ये समझ में ही नहीं आती थी बात। उसे तो लग रहा था कि कहीं से कोई एक टोटका बताए वो मैं करूं और जो चाहिए वो पालूं। बट डेलिब्रेट क्रिएशन ऐसे वर्क करता ही नहीं है। एंड में जब बार बार एस्टर रिपीट कर रही थी उन चीज़ों को और उसे समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने बोला तुम मुझे बताओ, ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं ताकि मैं ये अपनी लाइफ में ले आऊं। तो एस्टर ने बोला उस पर फोकस करना बंद कर दो। तो बोली अच्छा, मतलब तुम कह रही हो कि फोकस करने से वो आ जाएगा, फोकस बंद कर दूंगी तो आ जाएगा वो? तो बोली हाँ, फोकस करना बंद कर दो। तो फिर क्या चीज़ पे फोकस करूं ताकि वो जल्दी आ जाए? तो एस्टर ने बोला चलो ठीक है, तुम फोकस करो ऐसी चीज़ों पे जिसमें रेजिस्टेंस कम है। बोली ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें रेजिस्टेंस कम है? उसे बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये आखिर डेलिब्रेट क्रिएशन का जो कार्यक्रम है वर्क करता कैसे है। एस्टर भी एंड में उसे बताना शुरू की कि देखो तुम फोकस करो जैसे ब्लू ग्लास, बटरफ्लाई, फेदर्स, इन चीज़ों पे तुम्हारा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इन चीज़ों पे फोकस करो पूरे दिन। तो उसे तो लगा जैसे वो हंस पड़ेगी, जैसे बोल के कि क्या पागलपन है, तुम मुझे बोल रही हो एस्टर कि मैं जो चाहती हूँ अपनी लाइफ में लाना, वो लाने के लिए ब्लू ग्लास और बटरफ्लाई और फेदर्स पे फोकस करूं? उससे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, और बात उसे आगे भी एस्टर ने बहुत कोशिश की उसको डेलिब्रेट क्रिएटर समझाने की, नहीं समझ में आई, उसने फ़ोन रख दिया। चूँकि जेरी वहाँ पे नहीं था, जेरी बाद में आया उस रूम में और एस्टर को बोला चलो हम खाने के लिए चलते हैं। जब एस्टर और जेरी खाने के लिए जा रहे थे तो बहुत तेज़ इम्पल्स आई एस्टर को उस शॉपिंग की, उस शॉप में जाने की। वैसे तो एस्टर को शॉप में जाने की इम्पल्स ऐसे भी बहुत ही आती है और जेरी उसे रोकते रहता है, बट इस टाइम इतनी स्ट्रॉन्ग इम्पल्स थी कि एस्टर को जेरी भी नहीं रोक पाया। क्योंकि जेरी थे नहीं उस कन्वर्सेशन के हिस्सा, तो उन्हें समझ में भी नहीं आया कि इतना ज़्यादा क्यों उसे अर्ज आ रही है।
दोनों उस शॉप के अंदर एंटर किए और शॉप के एंड में जाने का अर्ज आया, और जब शॉप के एंड में गई तो पूरा एक दीवार था ब्लू ग्लास से भरा हुआ। एस्टर को वहां पे एविडेंस समझ में आया कि देखो, चूंकि एस्टर उस वक्त अब्राहम रिसीव कर रही थी, उस वक्त एस्टर का भी कोई रेजिस्टेंस नहीं था ब्लू ग्लास को लेके, वो उसे सिर्फ समझा रही थी। बट चूंकि उस कन्वर्सेशन का हिस्सा ब्लू ग्लास इतनी देर बन गया कि एस्टर के लाइफ में ब्लू ग्लास का एविडेंस सामने दिख गया। फिर वो शॉप से निकली, आगे बढ़ने लगी, तो जब वो रेस्टोरेंट के पार्क में पहुंची तो इतने बटरफ्लाई थे कि एस्टर और जेरी को बातें बंद करनी पड़ी, नहीं तो वो बटरफ्लाई खा जाते। चारों तरफ बटरफ्लाई घूम रहे थे और एस्टर को वहां पे भी एविडेंस मिला कि देखो, सिर्फ कन्वर्सेशन का हिस्सा बना था ये बटरफ्लाई उस औरत के साथ, लेकिन कैसे यूनिवर्स एविडेंस देता है कि देखो, तुम जो मांगते हो, तुम जिस चीज पे फोकस करते हो वो मिलती है। आगे जब रेस्टोरेंट के अंदर एंटर की तो एक छोटा बच्चा बिल्कुल एस्टर की तरफ आया और उसके हाथ में एक फेदर देके चला गया। इस यूनिवर्स आप जिस चीज पे फोकस करते हो किस तरीके से प्रोवाइड करता है, ये तुम्हारे इमेजिनेशन से भी परे है, क्योंकि आप यूनिवर्स के हर एक कॉन्सेप्ट को इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो आपको जो चाहिए हो किस एवेन्यू से यूनिवर्स प्रोवाइड करेगा, इसका ढंग से पता लगाना, ढंग से सोच पाना, ढंग से इमेजिन कर पाना आपके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं कहती हूं, when you ask it is always given, stop focusing and creating resistance in your desire, focus on something else, दूसरी चीजों पे फोकस करो और देखो एविडेंस यूनिवर्स को प्रोवाइड करते हुए कि कैसे तुम्हारे लिए चीजें वर्कआउट करती है। एस्टर और एस्टर की फ्रेंड्स का तो बस ये रोजाना का काम है, रोज लिस्ट बनाती है कि आज मैं देखती हूँ यूनिवर्स मुझे कैसी कैसी चीजें प्रोवाइड कराता है। और लिस्ट में क्या लिखती है जो चीजों में रेजिस्टेंस नहीं है, यानी जो चीज इतनी इंपॉर्टेंट तो है कि लिखने लायक है, लेकिन इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस पर फोकस करके वो उस पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगी। और फिर वो और उसकी फ्रेंड पूरे दिन एविडेंस ढूंढती है यूनिवर्स को प्रोवाइड करते हुए, और जो उस लिस्ट में लिखी हुई नॉन रेजिस्टेंस वाली चीजें है यूनिवर्स हमेशा हर दिन प्रोवाइड कराता है एस्टर और उसके दोस्तों को। तो आज अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम खुद को डेट में देख रही हो और तुमको उस जितना डेट है उससे ज्यादा पैसे भी चाहिए कंफर्टेबली जीने के लिए, तो स्टॉप फोकसिंग ऑन लैक ऑफ मनी पे फोकस करना बंद करो और देखो खुद का फोकस शिफ्ट करने के बाद ऐसी चीजों पे जो रेजिस्टेंस कम करती है तुम्हारी, यानी ऐसी चीजें जो तुम्हें एहसास दिलाती है यूनिवर्सल गाइडेंस का, हमेशा तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि तुम एक क्रिएटर हो। और देखो उस डेट को गायब होते हुए, देखो उस पैसे को तुम्हारे बैंक अकाउंट में आते हुए। लेकिन जब तक तुम डाउट करते रहोगे तब तक डाउट क्रिएट होगा। और तुमने जो क्वेश्चन पूछा है कि डाउट कैसे निकाले, तो डाउट निकलता नहीं है क्योंकि लॉ ऑफ एक्सक्लूजन नहीं है। तुम कुछ भी अपने एक्सपीरियंस से नहीं निकाल सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब तुम फोकस करोगे उस चीज पे। तो उस पे फोकस करना बंद करके ऐसी चीजों पे फोकस करो जो तुम्हें हैप्पी रखती है, खुश रखती है, तुम्हारा मूड हमेशा अच्छा करती है। और देखो अपनी लाइफ में हर एक डिजायर का फिजिकल मैनिफेस्टेशन, और ऐसा मैनिफेस्टेशन होगा जो तुम्हारी सोच, तुम्हारे इमेजिनेशन से भी परे होगा।